पैंगोंग लेक पे बैठे हो भैया। ये पीछे साफ पानी के साथ एकदम पत्थर उत्थर सब दिख रहे हैं अंदर नीचे की तरफ। आराम से भाई। ये क्या हो रहा है? सीधा लद्दाख जाकर बैठे हो। ब्लॉग तो यहाँ से शुरू करेंगे ना। हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सैफी और ये है अपना लद्दाख का व्लॉग। इस सफ़र की शुरुआत हमने की थी दिल्ली से। हम मतलब आकाश और मैं। आकाश और मैंने साथ में इतने टूर किए कि पापा ने हमें कोलंबस और वास्को डी गामा कहना शुरू कर दिया। कोलंबस, वास्को डी गामा। दिल्ली से निकलकर हमने पानीपत क्रॉस किया और बारिश शुरू हो गई। अब यार, जो बारिश थी वो लंबे टाइम तक हुई, लेकिन बारिश बंद होते ही इसके बाद अंधेरा हो गया और फिर हम रुके पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे एक ढाबे पे खाना खाने के लिए। वहां मैंने मनीष को कॉल किया और साथ में ये सेंड कर दिया। हेलो और भाई कहाँ पे हो तुम? भाई, ये आकाश और मैं लद्दाख जा रहे, मनाली के रास्ते में अभी खाना खाने के लिए रुके थे इस वाले ढाबे पे। तू भी आजा। आ रहा है? आजा ठीक है, आजा। मैं 20 मिनट में निकलता हूँ और सीधा मनाली मिलूंगा, बिना रुके आऊंगा। अब यार, दोस्तों से कोई बात सीरियसली कहो ना तो मजाक में ले लेते हो। लद्दाख के लिए आएंगे, वो भी 20 मिनट में। लेकिन फिर भी ना, एक कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि आ जाता तो अच्छा रहता। इसके बाद हमने ट्रैवल स्टार्ट किया और फिर हम पहुंचे कुल्लू। कुल्लू से फिर मनाली। और मनाली जाके एक और काम करना होता है कि रोहतांग पास जाने के लिए परमिशन लेनी होती है। कमाल कर दिया यार, 20 मिनट में लद्दाख के लिए तैयार होके आ गया, वो भी अकेला। मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह से हमारे साथ घूमता रहा ना तो पापा इसका भी कोई नाम रख देंगे। तो अब जानते हैं मनाली के मौसम का हाल हमारे संवाददाता मनीष गुप्ता से। जी मनीष जी, बताइए कि मनाली का मौसम कैसा है इस टाइम पे। हम लोगों का कल अचानक प्लान बना लेह जाने का। आप हमारे पीछे ज़रा ये व्यू देखिए। अभी अभी यहाँ पे बहुत थोड़ी सी बारिश हुई है और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे स्नोफॉल भी होगा। मैं ज़रूर चाहूँगा आरे पीछे को जो आपको बहती हुई नदी का ज़रा व्यू दिखाए और पीछे जो इतना अच्छा कोहरा हो रहा है वो आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। अब यार, यहाँ हल्की बारिश तो हो ही रही है। मनाली से रोहतांग के रास्ते में रुक रुक के बारिश हो रही थी। और आप जब कभी भी ऐसे मौसम में रोहतांग जाओ तो वहाँ रास्ते में रुक कर हरियाली को ज़रूर एंजॉय करना। यहाँ से आगे चलकर तेज बारिश शुरू हो गई तो रोहतांग को हमें ठंड में भीगते हुए क्रॉस करना पड़ा। रोहतांग से आगे आता है खोखसर। खोखसर में काफ़ी होटल है, मतलब आपको वहाँ रूम वगैरह आराम से मिल सकता है। तो हमने खोखसर में स्टे किया और जब अगली सुबह हुई तो मौसम काफ़ी साफ था। धूप निकल गई है, रात बारिश में भीगे थे, अभी ठीक लग रहा है काफ़ी। और पीछे वाले पहाड़ इधर अपने को जाना है रात को, इस वाली साइड से आए थे हम, इधर पीछे से रोहतांग है इधर।
धूप अच्छी खासी निकली हुई थी, तो हमने अपने कपड़े वगैरह सुखाए और खोकसर से हमने राइड स्टार्ट की 10 बजे। यहाँ पर मनीष के बारे में एक बात बता देता हूँ कि मनीष ने दिल्ली से राइड स्टार्ट की थी रात में और सीधा रोहतांग तक उसने राइड की। और मैंने आज तक कोई राइडर नहीं देखा कि जिसने इतनी लंबी राइड की हो, मतलब दिल्ली से रोहतांग एक बार में किया हो। साथ में रोहतांग को क्रॉस करते हुए हम लोग भीग भी गए थे, मनीष को कोई रेस्ट मिला नहीं था। तो यहाँ पर जो मनीष राइड करता हुआ दिख रहा है, इस टाइम इसे फीवर है और फिर भी ये राइड कर रहा है। खोकसर से आगे आता है टांडी, और टांडी में रुककर पेट्रोल ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसके बाद 365 किलोमीटर तक पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको। मैं अभी रास्ते में खड़ा हूँ, आकाश वगैरह पीछे रह गए। आकाश और मनीष एक बाइक पर हैं। सरचू यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया है, 7 किलोमीटर है यहाँ से सरचू। पीछे नज़र आ रही है, सरचू नज़र आ रही है और मैं यहाँ से चल रही हूँ। अभी धूप है, मेरी परछाई भी दिख रही है पीछे, ये मरीज दिख रही है यहाँ पे। चलेंगे बस चल ही रहे, पेक वेक कर लिया हमने, पेक वेक करके चल रहे हैं। अब यहाँ से पंग जाऊँगे, पंग जाके सोचेंगे फिर आगे कहाँ करना है। सरचू से पांग के रास्ते में गाटा लूप्स आते हैं। गाटा लूप्स मतलब हेयर पिन बैंड वाला रास्ता। ये दिख रहे हैं भाई सारे गाटा लूप्स, यहाँ से टर्न आ रहा है, नीचे टर्न दिखाई दे रहे हैं, सारे रोड दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे गाटा लूप्स हैं। अभी 9 टर्न हो गए हमारे, शायद 21 टर्न है, आकाश कह रहा है ऐसा। आकाश के हिसाब से अगर माने तो अभी कितने और करने, 12 टर्न और करने हैं हम लोगों को। और इधर हमारे मनीष भाई साथ में खड़े हुए, इधर चीता इस टूर के। अभी गाटा लूप्स हो गए कंप्लीट, 21 लूप थे, मतलब 21 हेयर पिन बैंड थे। यहाँ से कुछ दिख रहे हैं, वहाँ पे यहाँ से दिख रहा है, यहाँ हेयर पिन है, वहाँ पे हेयर पिन है, बहुत सारे। जैसे यहाँ पर एक और हेयर पिन दिखाई दे रहा है, सारे में हेयर पिन दिखाई दे रही है। गाटा लूप्स हमने खत्म कर दिया, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आ गया। और फिर से हमारा चीता मनीष आ गया, हमारे साथ साथ चल रहा है बंदा भी। और शाम होने वाली है, रात हो गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि कितना और कवर करना है, पंग जाकर डिसाइड करेंगे। हमने गाटा लूप्स को शाम में क्रॉस किया था, उसके बाद 2 और पास आते हैं, नकीला और लाचुंगला, जो हमने रात में क्रॉस किए। फिर हमने स्टे किया पांग में, और पांग की जब सुबह हुई तो एक बुरे मोमेंट के साथ में। इस ट्रक में बैठ के गया मनीष, किलोंग के लिए जा रहा है, बाकी फिर वहाँ से देख लेगा मनाली के लिए कोई गाड़ी पकड़ के। मनीष दिल्ली जा रहा है, उसकी होगी तबीयत ख़राब, और हम निकलेंगे अब इधर से ले के लिए, यहाँ से सामने से अपना जाएंगे हम ले इधर। पांग से आगे चलकर एक जगह आती है मूरी प्लेन्स, और यहाँ एक सलाह है कि खाली जगह देखकर बाइक भगाने मत लगना, क्योंकि रोड बीच बीच में टूटा हुआ होता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी हम लोग पंग वैली से चले लेह की तरफ, हमने शायद 40 किलोमीटर कवर कर लिया है। रास्ता तो बहुत ठीक है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, ग्लव्स पहन रखे और स्नोफॉल भी हो रहा है, फ्लडी है थोड़ी। आकाश में कुछ दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि स्नोफॉल हो रहा है, तो स्क्रीन पे स्नो आ रहा है, तो करता ही है। चले भाई। मूरी प्लेन्स के बाद में आता है टगलंगला, और उसके बाद में आएगा लातो गांव। ये हम लोग हैं अभी लातो विलेज के आसपास,
और कैमरा तो इतना जस्टिस नहीं कर पा रहा जो नज़ारा दिख रहा है। ब्लू एकदम स्काई क्लियर है, और हम दिल्ली वाले, हमें तो ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। येलो और ग्रीन कलर के मिक्स पेड़ हैं कहीं कहीं पर, और साइड में झरना जा रहा है बहता हुआ, मतलब नदी जा रही है बहती हुई। और जब रास्ते में आपको ये नज़ारे दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि लेह आने वाला है। ये है हमारे रास्ते का बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। और इधर नदी एकदम नीली दिख रही है, ऊपर आसमान नीला दिख रहा है, दूर में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, नीचे ये हरियाली दिखाई दे रही है। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है ये वाला, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। मतलब पता नहीं चल पाता फ़ोटोज़ वगैरह में इतना, लेकिन इस यहाँ पर तो कैमरे में भी काफ़ी अच्छा कैप्चर हो रहा है ये। मैं इस तरफ से आया हूँ, पीछे की तरफ से, और अभी अपने को इधर सामने की तरफ जाना है। आकाश निकल चुका है, मैं भी जाता हूँ। लेह हम लोग दोपहर में पहुंचे थे, और लेह पहुंचने के बाद में हम इतना जल्दी में थे कि हमने जाकर सीधा परमिशन ली और फिर शाम में ही निकल गए पेंगोंग लेक के लिए। पेंगोंग लेक के रास्ते में एक और पास आता है। देखो भाई, सनसेट होने वाला है, शायद 6:05 हो गए, और हम हैं चांगला पास पे। ये जितने भी पास होते हैं यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो ये बताओ कि चांगला पे ठंड कैसी है? ठंड पास के हिसाब से काफ़ी कम है, स्नो मिली नहीं है, स्नोफॉल के कोई चांस भी नहीं दिख रहा। आज का दिन काफ़ी गर्म रहा, तो अपने को इतनी कोई ख़ास परेशानी है नहीं। हाइट पे अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं रात में पेंगोंग कर पाएंगे कि नहीं। 100 किलोमीटर के आसपास, नहीं 100 नहीं है, 60 किलोमीटर के आसपास पेंगोंग रह गया बस। चांगला से आगे का जो सफ़र था वो कुछ ऐसा था। कैप्चर कर रहा है कुछ भी नहीं आ रहा। क्या हुआ? कुछ दिखाई नहीं दिया? हमें भी ऐसे ही दिखाई दे रहा था, सब अंधेरा अंधेरा। अब यार पूरे दिन राइड की थी, खाया कुछ था नहीं, तो पेंगोंग पहुंचने के बाद हम सीधा चले गए खाना खाने के लिए। सबसे पहले तो डीप स्नान लेना है। गीज़र यहाँ पर भी नहीं है यार, इधर है, नहीं है, यहाँ पे इधर मतलब क्लीन है, लेकिन वॉशरूम क्लीन है एकदम। रात को 8:30 बजे पेंगोंग पहुँच गए हम लोग, और रूम ले लिया है। रूम दिख रहा है कुछ ऐसा, बेड है बस, लेकिन क्लीन है, और छोटा सा ही रूम है। और भैया सुबह उठेंगे, मौज काटेंगे। हम रात में पहुंचे थे, कुछ पता तो था नहीं कि कहाँ पर क्या है, लेकिन जब सुबह उठकर रूम के सामने नज़ारा देखा, ये अपना दिखाई दे रही पेंगोंग लेक। यहीं पर मैं बैठा हुआ हूँ, आकाश इधर घुसने की तैयारी कर रहा है लेक के अंदर, जूते वगैरह उतार के। और पीछे नीला आसमान है, ये सारी लेक, चलो इधर भी सारी लेक, और पता नहीं कहाँ तक लेक है, समझ तो आता नहीं कुछ, क्योंकि 100 किलोमीटर से ऊपर लेक है ये। 138 किलोमीटर लंबी लेक है। बोल, बहुत ही ठंडा पानी है। तो उसमें घुसा हुआ क्यों है? पेंगोंग लेक बैठे हुए हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, सब कुछ नीचे दिखाई दे रहा है। अभी आकाश में घुसा भी था, ठंडा भी बता रहा है आकाश, ये पानी ठंडा भी है। जल्दी भाग कर वापस आ गया वो। नज़ारा पीछे पहाड़ों का, किसी किसी पहाड़ पे धूप है, किसी पे नहीं है, ऊपर बादल है, कहीं लेक ज़्यादा नीली दिख रही है, कहीं पे ब्राउन दिख रही है। अब इन बंदों को मौज मस्ती करने देते हैं पेंगोंग पे, और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में।